नगर इटारसी के सामाजिक क्षेत्र में एक अच्छी पहल प्रारंभ हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश के साहू की माताजी स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मीबाई साहू की श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से साहू समाज ने मृत्यु भोज रूपी रसोई प्रथा से किनारा करते हुए इस कुप्रथा को प्रदेश स्तर पर बंद करने का निर्णय लिया। धर्म, कर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने वाली श्रीमती लक्ष्मीबाई कोदूलाल साहू का निधन गत माह 5 अक्टूबर को पुरुषोत्तम मास की चतुर्थी तिथि को हो गया। हिंदी धर्म पंचांग की तिथियों के अनुसार 1.25 महीने पूर्ण होने पर उनकी श्रद्धांजलि सभा 5वीं लाइन स्थित मात्र मनोकामना निवास पर व्यवस्थित स्वरूप में आयोजित की गई। सभा के प्रारंभ में प्रसिद्ध भजन गायक आलोक शुक्ला एवं बीना ठाकुर ने शिव भक्त लक्ष्मीबाई की स्मृति में ओम नमः शिवाय धुनी प्रस्तुत की। साहू समाज के जिलाध्यक्ष विक्रांत बड़कू ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साहू समाज द्वारा मृत्यु भोज के साथ ही अन्य सामाजिक कुरीतियों को खत्म किए जाने के निर्णय से सभा को अवगत कराया। एक रसोई प्रथा, दूसरी ताबिल प्रथा, तीसरा लावन प्रथा और चौथी डेहरी चढ़ाने वाली प्रथा, ये चारों प्रथा को समाज द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस परिवार का मध्य प्रदेश तेली साहू सभा के साथ साथ चुने वाले परिवार का ये संदेश आपको सबको सब जगह फैलाना है, ताकि हमारे समाज से ये प्रथा दूर हटे और हम आगे बढ़ सके। मध्य प्रदेश तेली साहू सभा की ओर से, मेरी ओर से मैं श्रद्धांजलि सभा में विनम्र श्रद्धांजलि सभा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे परम परमात्मा, आप बाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें। जो संस्कार स्वर्गीय बाई ने अपने परिवार को दिए, अपने बच्चों को दिए, उन संस्कारों को लेते हुए वो अपना आगे का जीवन आगे बढ़ाएंगे और उनके इस क्रम को सदा अनवरत जारी रखेंगे। विपिन जोशी स्मारक समिति के संस्थापक प्रमोद पगारे ने लक्ष्मीबाई के सामाजिक कार्यों का उल्लेख करने के साथ ही उनके परिवार को चूनावाला क्यों कहा जाता है, इस पहचान से भी उपस्थित जनों को अवगत कराया। बांद्राबान में उन्होंने एक बहुत अच्छी धर्मशाला बनवाई और गरीबी लाइन का शिव मंदिर जिन्होंने अगर देखा हो तो वहाँ अभी नए स्वरूप में बहुत से कार्य हो रहे हैं। अच्छा, बाई प्रचार करके कभी दान नहीं करती थी, पूरे परिवार को सहेज के रखा और एक आदर्श नारी जो होती है, साहू समाज में वैसे भी महिला प्रधान परिवार होते हैं और उन्होंने बड़े मंदिर के वो 16x40 या 16x30 था उस समय, तो उस पूरे कबेलू के मकान में अपनी जिंदगी निकाल दी। यहाँ 5वीं लाइन में तो बहुत बाद में आए। होशंगाबाद के मुस्लिम नेता शरीफ राइन ने बिस्मिल्लाह रहमान रहमान इस्लामिक मंत्र के साथ स्वर्गीय बाई को याद करते हुए कहा कि मां नर्मदा के संगम तट बांद्राबान में उनके द्वारा बनवाई धर्मशाला में साल के 12 महीनों सदा व्रत चलता रहता है। मां लक्ष्मीबाई के अच्छे कर्मों को होशंगाबाद हमेशा याद रखेगा। लेकिन एक बात हमारे रामदेव भाई ने कही, बड़ी अच्छी बात कही कि जीवन चाहे जितना भी लंबा हो या छोटा हो, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। एक जीवन ये होता है कि जीना है, काट लो, और एक जीवन वो होता है कि कुछ करके मारो। दोनों में अंतर है और सब लोग समझते हैं। हमारी माँ बाई ने अपने जीवन में जो कुछ कार्य किए हैं वो लोगों के सामने है और ईश्वर हर एक के दिल की बात जानता है। जो कुछ भी किया गया है उसके पास नोट है। ईश्वर इतना न्याय करने वाला है कि अच्छे करने का भी परिणाम देता ही है, बुरे करने के परिणाम से बच सकता है आदमी, रास्ता बदलता है।
हमारी माँ ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। साहू समाज संगठन के प्रांतीय संस्थापक एवं पूर्व निगम अध्यक्ष बटनलाल साहू ने इन मोक्षमयी साहित्य धार्मिक पंक्तियों के साथ स्वर्गीय लक्ष्मीबाई को पूरे समाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी पारिवारिक समाज सेवा को याद किया। क्षण भंगुर जीवन की कली के कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया गिर की सेवित मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय की हिली ना हिली। बंधुओं, जो आएगा वो निश्चित आएगा, लेकिन जो आने के बाद जो कार्य करता है व्यक्ति वो हमेशा रहते हैं। और इस परिवार में आदरणीय माता जी लक्ष्मीबाई जी ने जो कार्य किए हैं उनका वाचन हम जब से सुन रहे हैं, बराबर निरंतर सुन रहे हैं। बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए हैं। मैंने स्वयं देखा है वहाँ नर्मदा तट पर बांद्रावन में कितनी सुंदर धर्मशाला, हमेशा होगा भंडार का आयोजन। ये जनहित के कार्य हैं, ये लोग परमार्थ के कार्य हैं और इसीलिए हम पैदा हुए हैं। हमको भी करना ही चाहिए, हमें प्रेरणा लेना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री विजय दुबे काकू भाई ने मुख्य वक्ता के रूप में श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म कर्म के साथ ही समाज के विकास में भी साहू परिवार का उल्लेखनीय योगदान है। मनोकामना बिल्डिंग के सामने आज उनको याद कर रहे हैं, तो असल में इस पूरी बिल्डिंग की मुख्य नींव का आधार ही वही थी। उनका जो त्याग रहा है, जो समर्पण रहा है और जिस तरह से उन्होंने व्यवसाय से लेकर समाज में इस परिवार को स्थापित करने का प्रयास किया है, वो एक अनुकरणीय है। चाहे वो बांद्रावन में धर्मशाला का निर्माण हो, निरंतर वहाँ राम सप्ताह का आयोजन हो और भंडारे का आयोजन हो, वो एक अनूठी पहल उनकी रही है जो निरंतर विगत कई वर्षों से चलती रही है। ऐसी देवी शक्ति का हम सबके बीच में से जाना, जहाँ एक और भाई रमेश और उनके परिवार के लिए तो वह अपूर्णीय क्षति है। मैं इसे अपनी भी व्यक्तिगत क्षति मानता हूँ। उनका जितना स्नेह और प्यार मुझे मिलता था, मैं अब उससे वंचित हुआ हूँ, ऐसा मेरा मानना है। स्वर्गीय लक्ष्मीबाई साहू के पुत्र रमेश के साहू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बाई ने हमें धर्म कर्म के साथ पीड़ित मानवता की जो राह बताई है उस पर हम सदैव चलते रहेंगे। माता लक्ष्मीबाई साहू का हम विचार करते हैं, जब हम उनका सानिध्य हमने जो पाया उसका समझा, तो उसमें कर्म पहले था जिसके साथ धर्म था। अर्थ यह है कि दोनों के जीवन में धर्म और कर्म का सामंजस्य था। और ये जो धर्म और ये जो कर्म, ये दोनों चीजें मनुष्य के जीवन का एक स्थायी अंग है। किंतु होता क्या है कि हम धर्म की परिभाषा अपने हिसाब से करते हैं और कर्म करते करते हम अधर्म की ओर बढ़ जाते हैं। ये दोनों बातों के बीच में से कहीं कोई एक रेखा अगर निकल सकती है और छोटे छोटे कर्मों के माध्यम से ही यदि हम धर्म करना शुरू कर देंगे, जैसा माता जी ने किया, कोई छोटे 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 प्रयासों ने एक बड़ा रूप प्रदान कर दिया। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो सोचते हैं कि उनके द्वारा जब प्रारंभ किए गए, उनके द्वारा जो हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी की परंपरा का निर्वहन पूरे जीवन भर उन्होंने भी किया और हमसे भी कराया, क्या अब हम ये कर पाएंगे? तो आज के अवसर पर साक्षी कर
माता जी को आपसे हम यही आशीर्वाद चाहेंगे कि हमारे जीवन में हमारा परिवार वो कार्य, वो परंपराएं, वो धर्म, वो सामाजिक रीति रिवाज का निर्वहन करने की हमें ईश्वर क्षमता प्रदान कर दे जो उन्होंने अपने जीवन में निर्वाह किया है। इतना भी यदि हमें प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से ये हमारे जीवन में समझो कि वो उपलब्धि होगी जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो। संबोधन प्रक्रिया के पश्चात साहू समाज संगठन की ओर से रसोई प्रथा बंद करने की विधिवत शुरुआत करने पर चूनावाला परिवार के महेश साहू एवं रमेश साहू को स्मृति चिन्ह भेंट किया। अंत में सभी उपस्थित जनों ने स्वर्गीय लक्ष्मीबाई को पुष्प अर्पित करने के साथ ही 8 प्रकार के अनाज का अष्टदान करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की एवं साहू समाज द्वारा रसोई प्रथा बंद किए जाने को अच्छी पहल बताया।